सूजी व केतन का फ़ोन नियमित रूप से आता और शाम कॉलेज से आने के बाद दी और माँ पिताजी का। रात में फिर केतन सोने से पहले गुड नाइट करते। मुझे कब डॉक्टर लीना के पास जाना है यह भी चारों जने याद दिलाते थे। सब कुछ बेहद सही चल रहा था। एक रात 3 बजे पेट में तकलीफ हुई। तो ये था भाग 16। अब शुरू करने जा रही हूँ भाग 17। पेट के दर्द ने जगा दिया था। पानी पीने उठी तो चंद्रा भी जग गई। चंद्रा बगल के कमरे में सोती थी। मैं चाय बनाने जा रही थी लेकिन उसने बनाने नहीं दी। चाय पीने के बाद दर्द कम नहीं हुआ तो गर्म पानी की बोतल से सिकाई की। थोड़ा आराम मिला तो झपकी आ गई। सुबह 8 बजे कार के हॉर्न और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से जग गई। किन्हीं पदचापों को करीब आते सुना। ज़रा देर में चंद्रा के साथ डॉक्टर लीना थी। मुझे भौचक देख लीना दी ने बताया, अभी चंद्रा ने तुम्हारे पेट दर्द का बताया। मैं हॉस्पिटल जा रही थी, सोचा तुम्हें देखती जाऊं। मेरा बिस्तर पर ही मुआयना किया। सब कुछ ठीक है। कल क्या खाया और क्या क्या किया जवाब चंद्रा ने ही दिया। सुबह 1 कप दूध पी के निकल गई थी कहकर कि व्रत है। सारे दिन प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में किसी गांव में चली गई थी तो दिन भर में 1 केला खाया, फिर रात में थोड़े दाल चावल। मुझे लगता है कि केतन को बुलाना पड़ेगा। चेहरे पे गुस्सा था दी का। हम दोनों डर गए। हमें परेशान देख दीदी दी बोली, सोनोग्राफी के समय खूब अच्छे से समझाया था ना कि अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें अपने साथ बच्चों का पूरा ख्याल रखना है, पूरी खुराक लेनी है, वरना बच्चों का विकास ठीक से नहीं होगा। तुम अब छोटी बच्ची नहीं हो, माँ बनने जा रही हो। इतनी लापरवाही की तुमसे उम्मीद नहीं थी। मैं सर झुकाए अपराधी की तरह सुनती जा रही थी और चंद्रा उनसे मेरी लापरवाहियाँ गिनाती जा रही थी कि कब मैंने खाना ठीक से नहीं खाया, कब दूध नहीं पिया, कब फल नहीं खाए, आदि आदि आदि। थोड़ी देर तक प्यार की डांट फटकार के बाद लीना दी चंद्रा को सख्त हिदायतें देकर और मेरा डाइट चार्ट बनाकर चली गई तो जान में जान आई। मैंने भी चंद्रा को चेतावनी दे दी कि अब ये सब केतन को ना बताएं। इस घटना के बाद मैंने कोई लापरवाही नहीं की। अगले महीने से मुझे अपने अंदर हरकतें महसूस होने लगी। कभी पेट पर लात लगती, कभी पेड़ों में लगता कुछ फंस गया। मैं हल्के से चीख उठती पर बेहद खुश होती कि अंदर सब ठीक चल रहा है। कुछ दिन बेसब्री से इंतज़ार में बीतने लगे। 7वें महीने में माँ मेरी गोद भराई के लिए आ गई थी और मम्मी को भी बुलवा लिया था। गांव से पांडे जी की पत्नी भी आ गई और कुछ स्टाफ की मेरी अंतरंग मित्र भी। मुझे वधू की तरह सजाकर मंगल गीतों के साथ सासू माँ ने नारियल फल चांदी के सिक्के मेरी गोद में रख के आशीर्वाद और आने वालों के लिए मंगल कामना की। फिर बारी बारी से माँ, मिसेस पांडे आदि ने चने की कोमरी बांट गई। माहौल बेहद खुशनुमा हो गया था। रात डिनर के बाद सभी को विदा कर माँ और मैं बातें करने बैठे। जापा तो हल्द्वानी में डॉक्टर लीना के यहाँ होना था। 1.25 महीने बाद माँ या मम्मी यानी सासू माँ मुझे अपने साथ ले जाएंगी। आज गौर किया कि माँ और दुबली व अशक्त हो गई। कुछ घंटों के कार्यक्रम में ही थक गई थी, जबकि सारे इंतजाम पांडे जी की पत्नी व बेटियों ने संभाल रखे थे। लिहाजा माँ के जापे में आने का प्रश्न ही नहीं उठता था। अब शुभ दी को बुलाना तय था। उसी वक्त दी का फ़ोन आ गया आज के कार्यक्रम की पूरी जानकारी लेने के लिए और फ़ोटो भेजने की कहने के लिए। माँ ने तभी दी को कह दिया बताई तारीख से लगभग 1 हफ्ता या 10 दिन पहले वह मेरे पास आ जाए। खबर मिलने पे माँ भी आ जाएंगी क्योंकि अस्पताल के लिए 2 जनानियों का होना ज़रूरी है। केतन तो आएंगे ही। दी सहज तैयार हो गई। उन्होंने बच्चों के लिए कपड़े, लंगोटी, झबले व स्वेटर बनाने तो 1 महीना पहले ही शुरू कर दिए थे। माँ ने दी से कहा 8वें महीने में तो ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, तो अभी मैं हूँ अम्मू के पास। अगले महीने तुम भी आ जाना। अगले महीने चंद्र ग्रहण है और गर्भवती महिला को बहुत सावधानी से रहना होगा। सब कुछ अच्छे से हुआ उस दिन, लेकिन रात में जब खाना खाने बैठे तो माँ ने मुश्किल से 1 रोटी खाई और बोली थकान से भूख नहीं लग रही है। लगता है मुझे भी यही लगा।
अगले कई दिन तक मैंने नोटिस किया माँ बहुत ही कम खाने लगी हैं। मुझे माँ की तबीयत की तरफ से चिंता होने लगी। तो ये था भाग 17वां। अब आगे का भाग दूसरे वीडियो में। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया साथियों सुनने के लिए। हमारे वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हों तो उनको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, तभी तो सब लोग सुन सकेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया साथियों। नमस्कार साथियों। तो पूर्णिमा राघव शर्मा जी द्वारा रचित कहानी शुभ दादी का अभी आपने 17वां भाग सुना। अब पेश करने जा रही हूँ भाग 18। दीदी समय से आ गई थी और 1 महीने माँ के साथ मिलकर मेरी खूब देखभाल की। माँ ने आगे के आने वाले समय के बारे में दी को समझाया। हालांकि दोनों भाभीयों के जापे में दी आई थी, सब देखा और साथ मिलकर संभाला था। फिर भी ग्रहण वाले दिन खूब सावधानी रखी। मेरे लिए मेवे आदि मंगाकर दी के साथ पंजीरी लड्डू बनवाकर डॉक्टर लीना से सारी स्थिति समझ माँ वापस लौट गई थी। एक तो पिताजी के खाने की समस्या हो रही थी, दूसरे माँ को भी अपने डॉक्टर को दिखाना था। माँ के जाने के बाद ही दी ही मेरी माँ बन गई थी। हर वक्त हर चीज़ का ख्याल रखना, मुझे अच्छी कहानियाँ सुनाना, सोहर याद करना, मेरे साथ दोनों वक्त टहलने जाना, क्या नहीं किया। माँ मैं बनने जा रही थी और अनुभव वह कर रही थी। मेरे पेट के उभार को इतने स्नेह से निहारती मानो उन्हें बच्चे दिख रहे हों। मैंने और केतन ने जुड़वा बच्चों की बात अभी तक सभी लोगों से छुपा रखी थी। हालांकि पेट के उभार को देख मजाक में मेरी सहेलियां कह देती थी, पेट इतना निकल आया है मानो जुड़वा बच्चे हों। मैं मुस्कुरा कर रह जाती थी। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लीना दी को बराबर दिखा रही थी। उन्होंने 21 फरवरी डेट बताई थी, लेकिन केतन से कह दिया था कि शहर के आसपास ही रहें, बल्कि 14-15 तक आ ही जाए, हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। केतन 15 की रात में ही आ गए थे। इस बार वह मित्र की कार लेकर आए थे कि अस्पताल के चक्कर लगाने होंगे, मुझे ले जाना वापस लाना होगा। उनके आने से दी को बड़ी तसल्ली हुई। उस रात दी चैन से सोई। दूसरे दिन जीजा जी भी आ गए थे और हम दोनों ने दी व जीजा जी को 2-3 दिन को नैनीताल भेज दिया था। एक तो दी को पहाड़ बेहद पसंद है, दूसरे 18 को दी का जन्मदिन था, तो हम चाहते थे कि पूरा एंजॉय करें, क्योंकि बच्चों के आ जाने के बाद ज़रा भी फुर्सत नहीं मिलनी थी। सबसे बड़ी बात कि मेरे पास एक ही कमरा था। इन दिनों दी बहुत ज़्यादा खुश थी। उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में था। मैंने बहुत दिनों बाद दी को इतना खुश देखा था। दी व जीजा जी के नैनीताल जाने के बाद हम दोनों विचार करने लगे कि एक बच्चा दी को देने पर घर वालों की क्या प्रतिक्रिया होगी। जाहिर सी बात थी कि माँ पिताजी को खुशी ही होगी कि दोनों बेटियों के घर खुशियाँ आ गई। लेकिन मेरे सास ससुर, मैंने इस बात के लिए बड़ी मुश्किल से केतन को राजी किया था, लेकिन मम्मी पिताजी को समझाना केतन के बस में ही था। 19 की दोपहर को वे लोग नैनीताल से वापस आ गए थे। उसी शाम जीजा जी वापस चले गए थे। दी नैनीताल से भी बच्चे के लिए प्यारे प्यारे स्वेटर व मोजे टोपी लेकर आई थी। 20 तारीख बड़े आराम से बीती। दी चंद्रा व इंदिरा के साथ बराबर के कमरे में ही सोती थी कि मुझे ज़रूरत हो तो तुरंत आ जाए। 21 की दोपहर तक सब ठीक ठाक था, बस मैं कुछ बेचैनी महसूस कर रही थी। लंच के बाद मैंने और दी ने थोड़ा आराम किया। केतन बाजार की तरफ निकल गए थे, घर का कुछ सामान लेना था और सभी बच्चों का मन चाय के साथ दाल कचौड़ी खाने का कर रहा था, तो कहकर गए थे कि आधे घंटे में आता हूँ कचौड़ी लेकर। चाय का पानी चढ़ा दिया।
चढ़ा देना। लगभग 6 बजे केतन आए। चंद्रा ने चाय बनाई। सब चाय पीने बैठे। मुझसे आधी कचौड़ी मुश्किल से खाई गई थी। अच्छा नहीं लग रहा था तो चाय उठा ली। 2-3 घूंट पिए होंगे कि पेट में दर्द की तेज लहर उठी। मेरे हाथ से कप गिरते गिरते बचा। केतन और दी दोनों चाय छोड़कर आए। क्या हुआ? कोई परेशानी? मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर लगता अस्पताल चलना होगा। चाय छोड़ केतन डॉक्टर लीना को फ़ोन लगाने लगे। एक बास्केट में दी ने मेरे 2 जोड़ी कपड़े, उस वक्त के लिए ज़रूरी सामान तैयार कर रखा था। वह भी चाय छोड़कर बादाम का दूध बनाने चली गई। मैंने कपड़े बदले, जैसे तैसे दूध पिया, क्योंकि माँ ने बताया था कि दर्द उठते ही बादाम का गर्म दूध पीने से जापे में सहायता मिलती है। केतन और दीदी मुझे लेकर लीना दी के नर्सिंग होम चले। हालांकि नर्सिंग होम घर से बस 1 किलोमीटर की दूरी पे था। उस वक्त ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं था। हमें ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन उस 15-20 मिनट में दर्द की 3 लहरें इतनी तेज़ी से उठी कि मुझे लगा आज जान निकल जाएगी। हर बार दर्द उठने पे मेरे मुंह से दबी हुई चीख सी निकल जाती। मैं पास बैठी दी का हाथ जोर से दबा देती। कभी मेरी पीठ सहलाएं, कभी माथा और कभी हाथ। मुझे सब्र बंधा रही थी। नर्सिंग होम पहुंचे तो लीना दी गेट पर खड़े इंतज़ार कर रही थी। दी और केतन सहारा दे के अंदर तक ले गए। मेरी हालत देख डॉक्टर लीना सीधे लेबर रूम में ले गई। मैं दर्द से बेहाल तड़प रही थी। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, दी क्या आज ही? वह हंस दी। हाँ, आज ही और अभी। बस तुम हिम्मत रखो और हमें सहयोग दो। मुझे पोजीशन बना लेटाया दिया गया टेबल पर और 2 नर्स मेरी ओर मदद करने आ गई। मैं हर प्रयास पर तड़प उठती, दर्द से, और अपने इष्ट देव को याद कर गुहार लगाने लगती। उस भीषण भारी सर्दी भरी शाम में तकलीफ से मुझे पसीने छूट रहे थे। डॉक्टर कहती थोड़ा और जोर लगाओ। मुझे लगता बस इससे ज़्यादा लगाया तो जान निकली। एक लंबी चीख के साथ मैं अचेत होती जा रही कि कानों में किलकारी गूंज उठी। तो ये था हमारा 18वां भाग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ आपकी ईरा चौधरी।